यूपी के आगरा में राणा सांगा पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन की टिप्पणी के बाद करणी सेना आक्रोशित है और जमकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। आगरा में राणा सांगा की जयंती के मौके पर बड़ी संख्या में करणी सेना के लोग पहुंचे। ऐसे में आगरा में सुरक्षा के भारी बंदोबस्त किए गए। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल लगाया गया। माहौल खराब होने की स्थिति में पुलिस प्रशासन ने सख्त एक्शन लेने की तैयारी कर रखी थी। इसी बीच सीएम योगी ने इस मामले में बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने राणा सांगा की जयंती पर उन्हें नमन किया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि धर्म रक्षा हेतु समर्पित रहे परम प्रतापी राणा सांगा की जयंती पर उन्हें कोटिश नमन। राष्ट्रभक्ति और त्याग की प्रतीक उनकी यश गाथा इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। उनका शौर्य युगों युगों तक भारत भूमि को स्वाभिमान से सिंचित करता रहेगा। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के आगरा में करणी सेना की रक्त स्वाभिमान रैली हुई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचने का सिलसिला शुक्रवार रात से ही शुरू हो गया था। करीब 1 लाख लोगों के रैली में पहुंचने की बात कही जा रही है। करणी सेना की स्वाभिमान रैली को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती शहर के महत्वपूर्ण पॉइंट पर की गई। वहीं समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन के आवास की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। आगरा शहर में ट्रैफिक डायवर्जन भी लागू किया गया। वहीं बारिश और आंधी के कारण कार्यक्रम मंच बर्बाद होने का दृश्य रात को सामने आया। हालांकि अब कार्यक्रम के आयोजकों की ओर से युद्ध स्तर मंच को तैयार किया गया था। रैली शाम 5 बजे तक चली। यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब रामजी लाल सुमन ने 21 मार्च को संसद में दिए गए एक बयान में कहा कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को भारत आमंत्रित किया। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अगर भारतीय मुसलमानों को बाबर का वंशज बताया जाता है तो इसी तरह दूसरे समुदाय को भी राणा सांगा जैसे गद्दार के वंशज के तौर पर देखा जा सकता है। राजपूत विरासत पर सवाल खड़े करने वाले इस बयान से अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और करणी सेना सहित कई राजपूत संगठन भड़क उठे। इसके बाद करणी सेना के सदस्यों ने 26 मार्च को आगरा में रामजी लाल सुमन के घर पर हमला कर तोड़फोड़ की। अब इसके बाद आगरा में एक बार फिर करणी सेना ने आक्रोश जताते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। करणी सेना रामजी लाल सुमन की सांसदी बर्खास्त करने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रही है। राणा सांगा के विवाद पर पूरे देश में राजनीति गरमाई हुई है और यूपी का आगरा शहर इसका सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ऐलान किया है कि वे 19 अप्रैल को आगरा जाएंगे। उन्होंने कहा कि वे रामजी लाल सुमन के घर जाकर उनसे और उनके परिवारजनों से मुलाकात करेंगे। अगर कोई हमारे रामजी लाल सुमन जी या किसी भी कार्यकर्ता का अपमान करेगा तो हम लोग भी समाजवादी लोग उसके साथ खड़े दिखाई देंगे। उसकी सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और ये सेना वेना सब नकली है, याद रखना। हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रूपर। हिटलर अपने समय पर एक फौज रखता था। अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना देता था, फौज की वर्दी पहनाता था, फिर अपने विरोधी लोगों को पिटवाता था। उसका नाम था ट्रूपर्स, कहा करते थे उसे। ये बीजेपी वालों की ये ट्रूपर है, ये जो सेना दिखाई दे रही है, ये कोई सेना वेना नहीं है, सब बीजेपी वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी अपने सांसद के समर्थन में खुलेआम खड़ी हो गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है तो सोचो जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं उनके साथ में न जाने कैसा व्यवहार होता होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारा आरक्षण छीना जा रहा है, हम लोगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा है और बाबा साहब ने भी जीवन भर यही भेदभाव देखा था। रामजी लाल सुमन के समर्थन में अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए से जुड़कर हम लोग 90% आबादी को साथ लेकर चलने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि रामजी लाल सुमन के ऊपर किसी भी तरह का अपमान करणी सेना के लोग नहीं कर पाएंगे। अखिलेश ने कहा कि अगर अभी भी सरकार ने खुली सीट दे रखी है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।